Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have started a chapter number 4, the Mughal Empire, and this chapter is related to our history portion. And in the previous class, we have done the introductory part of this chapter. We have done the descendants of the Mughals who were Changiz Khan and Timur, and हम लोगों ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसके बीच में ये लड़ाइयाँ हुई थी, ये सारा देखते हुए हम लोग इनके मेजर सिक्स रूलर्स को भी पढ़ चुके थे. इनकी डिटेल में से हम लोगों ने सिर्फ बाबर की डिटेल की थी. एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट हुमायूं. So first of all, let's move forward to Humayun. Yes, so as you can see, the time period of Humayun has been mainly divided into two parts. अब ऐसा क्यों हुआ था वो हम देखेंगे. The time period of Humayun is AD 1530 to 1540. मतलब 10 साल उन्होंने राज किया. उसके बाद क्या होता है, इस टाइम पीरियड में 15 साल का गैप आ जाता है, 15 ईयर्स का. इस टाइम पे वो होते कहाँ हैं वो भी हम बताएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद वो एक साल, मतलब वो आते हैं एक साल के अंदर 1555 में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंडिया वापस आते हैं. फिर से वो एक साल के लिए रूल ओवर करते हैं. नाउ अब हम इनकी चीज़ों को, इनके पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं. बाबर सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं. अब जब हम बाबर की बात करते हैं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. तो उन्हें सक्सीड कौन करता है, उनके बाद मुगल डायनेस्टी की गद्दी पर कौन बैठते हैं, वो है हुमायूं. अब बाबर के वो एल्डेस्ट सन थे, उनके और भी बच्चे थे, उनके और भी सन्स थे जिनको बाबर ने प्रोविंसेस दी थी और अदर प्रोविंसेस दी थी. बट जो गद्दी थी उस पर हुमायूं बैठे थे. पर ये जो गद्दी थी उन्हें बहुत इजीली नहीं मिल गई थी, और जब मिली भी थी तो वो कांटों से भरी हुई थी. कांटों से भरी हुई का मतलब ये नहीं कि उस पर कांटे थे, कांटों से भरी हुई का मतलब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था. उनके जो ब्रदर्स हैं कामरान, हिंडाल एंड अस्कारी डिससेटिस्फाइड थे कि इनको तो गद्दी मिली और हमें बाहर कहीं भी किसी भी एरिया का प्रोविंस दे दिया गया है, और टेरिटरी से वो अपनी टेरिटरी से खुश नहीं थे जो भी उनको टेरिटरीज दी गई थी. Dissatisfied with the territories they had been given. Now, ambitions of Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. अब देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, जो उनके ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे थे अफगान रूलर्स के साथ मिलके. हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स. अफगान कॉम्पिटिटर्स मतलब अफगान जो इनके कॉम्पिटिटर है, दैट्स वाई. यहाँ बात आ रही है बहादुर शाह. एक और मतलब, पहले तो जो उनके ब्रदर हैं वो मुश्किलें पैदा कर ही रहे. बहादुर शाह भी एक तरीके से उनके सामने अपना रूलिंग एरिया लेके खड़े हैं. यहाँ बात आ रही है बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात के रूलर थे, वॉज थ्रेटनिंग दिल्ली, मतलब वो भी आके कब्जा जमाना चाहते थे. उसके बाद इन ईस्टर्न इंडिया शेर शाह, यहाँ पर शेर शाह का नाम आ रहा है. इन्हें भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट या फिर हम बोले एम्बिशियस अफगान रूलर थे. हैड बिकम वेरी पावरफुल, बहुत ताकतवर बन चुके थे इस एरिया में अपने इस टाइम पीरियड में. एंड पोज अ थ्रेट टू दिल्ली, इन्हें भी दिल्ली चाहिए थी. मतलब यहाँ बहादुर शाह जफर की बात कर लो, इनके ब्रदर्स की बात कर लो, या शेर शाह की बात कर लो, सभी को एक पॉइंट चाहिए था, पॉइंट ऑफ अर इंडिया, और वी कैन से द दैट टाइम ऑफ इंडिया. एक दिल्ली को सब लोग हथियाना चाहते थे. उसके बाद यहाँ क्या आता है, राइवलरी बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं स्टार्टेड. अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप की बात कर रहे हैं ना, वो गैप ये रीजन है. जो राइवलरी थी वो स्टार्ट हो जाती है शेर शाह और हुमायूं के बीच में AD 1532 के, मतलब इनके 2 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर बात की जा रही है हुमायूं डिफीटेड शेर शाह. Humayun defeated Sher Shah's army and captured the fort of Chunar. वॉर में हुमायूं हरा देते हैं शेर शाह को, और उनके जो फोर्ट है, उनका जो किला है, वो उस पर अपनी हुकूमत जमा लेते हैं. उसके बाद क्या होता है, हुमायूं प्रोसीडेड टू गुजरात. अब देखिए, गुजरात के रूलर कौन थे, बहादुर शाह. अब इनको हराने के बाद जब हुमायूं गुजरात की तरफ जाते हैं टू क्रश द रेबेलियन ऑफ बहादुर शाह, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट
वाइल हुमायूं ऑक्यूपाइंग गुजरात, जब वो गुजरात की तरफ हमला कर रहे थे या गुजरात को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहे थे, शेर शाह रीग्रुप्ड, शेर शाह ने क्या किया, पीछे से वापस से जो उनके एरियाज उनके हाथ से छूट गए थे उसको वापस से अपने अंडर में कर लेते हैं और वो हुमायूं को हरा देते हैं चौसा में 1539 के अंदर। 1532 से ये स्टार्ट हो गई थी इन लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्शन था, 1539 में वो उनको हरा देते हैं। एक साल बाद वापस से शेरशाह अगेन डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ कन्नौज इन एडी 1540। हमने ऊपर की जो स्लाइड थी उसमें देखा था उनका जो टाइम पीरियड था 1540 तक था। अब क्या होता है, दो बार वो वॉर में हार चुके, 1539 में हार चुके, 1540 में हार चुके, तो बहुत ज्यादा उनकी पावर जो है ना कम हो गई थी। अब क्या होता है, हुमायूं को एस्केप, मतलब एक तरीके से जाना पड़ता है, एस्केप टू पर्शिया, वो पर्शिया चले जाते हैं, वेयर द शाह ऑफ पर्सिया गेव हिम रेफ्यूजी, मतलब उन्हें शरण दी जाती है पर्शिया के एक राजा के अंडर में, वो रहते हैं कुछ साल तक। इन एडी 1555 हुमायूं रिटर्न, और लगभग 15 साल बाद हुमायूं वापस आते हैं। देखिए ये गैप अब फिल हो जाता है। 1540 से 1555 तक वो इंडिया के अंदर नहीं थे, वो पर्शिया में थे। पूरा हम ये नहीं कहेंगे कि ऑल द टाइम वो पर्शिया के अंदर थे, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, वो इंडिया से जाते हैं, पर्शिया के राजा उन्हें अपने अंदर में शरण देते हैं। फिर उसके बाद जब वो इंडिया आते हैं 1555 में अपनी आर्मी के साथ रीगेन, अपनी टेरिटरी को रीगेन करते हैं जो कि उन्होंने खो चुके थे, जो खो दी थी उन्होंने, वापस उसको अपने अंडर में लिया। अब फिर उनकी डेथ हो जाती है इन एन एक्सीडेंट, वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं एंड उसको, फिर उनके बाद उनके नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं, जो मुगल डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर बनते हैं, वो बनते हैं अकबर। तो यहाँ पर बात की जा रही है बहुत ही मुश्किल भरा जो टाइम पीरियड है वो हुमायूं का रहा है। पहले उन्होंने 10 साल राज किया, पर ये 10 साल भी उन्होंने शांति से राज नहीं किया। 1532 से ही कॉन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गया था बिटवीन बहादुर शाह जफर, शेरशाह सूरी, बिटवीन नहीं तो यहाँ हम बोलेंगे हुमायूं की बहादुर शाह जफर और शेरशाह सूरी से बहुत राइवलरी रही है। उसके बाद 15 साल तक उन्हें बाहर रहना पड़ा। फिर उसके बाद वो आते हैं तो सिर्फ एक ही साल वो रूल कर पाते हैं। अब हम एक बार उस इंसान की भी डिस्कस कर लेते हैं उसके टाइम पीरियड को जिसने इनको 15 साल तक बाहर रखा था। अब देखिए शेर शाह सूरी। अब यहाँ हम देखेंगे शेर, शेर नाम उनका क्यों पड़ा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक टाइगर को मार दिया था जिस वजह से उन्हें टाइटल दिया था शेर शाह सूरी का। शेर शाह द सन ऑफ अफगान जागीरदार फरीद खान, ये उनके पिता का नाम है। ही वॉज गिवन द टाइटल शेर आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर, एक टाइगर को उन्होंने मार दिया था। उस बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें शेर का टाइटल दिया गया था क्योंकि उन्होंने उन पर विजय पाई थी। Sher Shah conquered a number of Rajput states, extended his empire from Jhelum in the west to Brahmaputra in the east, and from the Himalayas in the north to the Malwa to the in the south. अब देखिए बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने भी बिल्डअप कर लिया था। उन्होंने बहुत सारे राजपूत स्टेट्स को जीता। अगर मैं बात करूँ झेलम रिवर की, नॉर्दर्न इंडिया में, ब्रह्मपुत्र आपकी ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, हिमालयाज नॉर्थ में, आपकी मालवा आपका साउथ में है, तो इतना बड़ा एरिया उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। अब ही डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, सॉरी इस लाइन में नहीं देखा था, हम लोगों ने इस लाइन में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था चौसा में। ही डिफीटेड, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन चौसा एंड कन्नौज ऑल्सो एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली। उसके बाद वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर ही लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ही डाइड इन एडी 1545, बस 5 साल तक ही राज कर पाते हैं। एंड वॉज बरिड इन सासाराम, इन यहाँ पर इनको दफना दिया जाता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडी 1540 से 45 तक का, तो उनके जो उनके आने वाली जो वंशज है उन्होंने पूरे 10 साल अगले नेक्स्ट 10 साल रूल किया था। जो शेख शाह है उनका टाइम पीरियड बहुत ही कम रह पाया था। So in this class we have done two rulers, we can say. One is related from the Mughal dynasty and the other one is related from the Soor dynasty, we can say that. हुमायूं जो कि एक बहुत मेजर रूलर है, जो कि अकबर के फादर हैं एंड अगर हम बोले बाबर के सन हैं, तो उन्होंने रूल किया है 2 टाइम पीरियड के अंदर। पहला टाइम पीरियड है 1530 टू 1540
एंड द सेकेंड टाइम पीरियड इज 1555 टू 1556। टाइम पीरियड ये शांति भरा नहीं रहा था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शंस हुए थे। कांटो भरा इन्हें एक गद्दी मिली थी, राजगद्दी मिली थी, जिसमें उन्होंने रूल ओवर किया था। तो उस टाइम पीरियड के लिए जब ये बाहर रहते हैं, उसके बाद वापस से अपनी आर्मी और टेरिटरीज को रीगेन करते हैं, और शेरशाह सूरी को हराते हुए वापस से गद्दी पर बैठते हैं। अगर मैं शेरशाह सूरी के बारे में कहना चाहूँ तो शेरशाह सूरी एक बहुत ही बहादुर राजा थे। एंड शेर जो टाइटल है उन्हें एक टाइगर को मारने पर उनकी बहादुरी के तौर पर मिला था। उन्होंने बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर में कर लिया था, दिल्ली अपने अंडर में कर लिया था, बाय डिफीटिंग हुमायूं इन चौसा एट चौसा एंड कन्नौज आफ्टर 5 years। मीन्स सिर्फ 5 साल ही वो राज कर पाए थे, 1540 टू 1545। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे रूलर होंगे वो होंगे अकबर, दैट वी विल डिस्कस इन द next class. So I hope you all have understood all these topics very well. If you have any confusion regarding any topic, you can ask. So that's it for today's class. Thank you.